रेडी स्टार्ट। डाक और दूरसंचार विभाग के हड़ताली कर्मचारियों की सरकार से आज अचानक बातचीत टूट जाने के बाद कर्मचारी संगठनों ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान करते हुए बातचीत हेतु दरवाजे खुले रखने की घोषणा की है। हड़ताली कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान पुनः दोहराया गया है। 2 दिन पहले 23 अक्टूबर से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल से देश की डाक तार एवं दूरसंचार व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। हड़ताल के तीसरे दिन आज देश के विभिन्न भागों में टेली प्रिंटर सेवा गड़बड़ा जाने के कारण अखबारी दफ्तरों में भी काम प्रभावित हुआ है। विज्ञप्ति में दिए गए सूत्रों के अनुसार हड़ताली कर्मचारियों के रुख को देखते हुए केंद्र में दूरसंचार और डाक सेवाओं का काम सेना से लेना शुरू कर दिया है। डाक और दूरसंचार कर्मियों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन भत्ता संबंधी विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर प्रारंभिक दौर में हड़ताल शुरू की थी। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में रेल कर्मचारियों की बोनस सीमा बढ़ा दी गई थी। केंद्र सरकार के इस रवैये पर सरकार को समर्थन कर रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्षोभ जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इन कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए अपने बयान में कहा है कि कैबिनेट बैठक में जब रेल कर्मियों की बोनस सीमा बढ़ाई जा रही थी तब बाकी मंत्रियों ने अपने विभागीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा क्यों नहीं की। अगर दूरसंचार विभाग ने बोनस की सीमा खत्म कर दी तो दूरसंचार विभाग पर करीब 2 अरब रुपए का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। लेकिन दूरसंचार विभाग के सदस्यों ने इन आंकड़ों का खंडन या पुष्टि न करते हुए इतना जरूर कहा था कि यह थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन विभाग के कुछ लोगों का कहना है कि अगर विभाग के कर्मचारियों को बोनस दे दिया गया तो यह रकम बढ़कर 2 अरब से ज़्यादा भी पहुंच सकती है। एक केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में बताया है कि कैबिनेट में इस मामले पर चर्चा की जा रही है। इस संबंध में कैबिनेट का मानना था कि दूरसंचार विभाग को अन्य विभागों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरे सभी मंत्रालय के कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो इस पर खर्चा 2 अरब रुपए से कम का नहीं आएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हड़ताल का समर्थन किए जाने से यह मामला राजनीतिक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़ताली कर्मचारियों का पक्ष लेते हुए अधिकतम सीमा खत्म करने की मांग की है। अब संयुक्त मोर्चा सरकार इस बात के लिए रेलवे मंत्री को कोस रही है कि उनके मंत्रालय ने दूरगामी असर का आकलन किए बिना बोनस की अधिकतम सीमा खत्म कर यह दिक्कत पैदा कर दी है। बताया जाता है कि रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री से संपर्क कर कहा है कि
चूंकि बोनस का मुद्दा विभागीय स्तर पर तय होता रहा है, इसलिए इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर नहीं पड़ेगा।